कथा आती है, सिकंदर ने सारे संसार को जब जीत लिया, उसे एक बार एक रोग ने ग्रसित कर लिया। तमाम जितने वैद्य थे उनको बुलाया गया। दुनिया भर के बड़े से बड़े वैद्य को बुला करके जितनी भी उनकी औषधियां थी जीवनोपयोगी सबको दिया गया, लेकिन फिर भी रोग में कोई सुधार न हुआ। दूर देश में था, वहां पे कहते हैं उसकी माँ ने संदेशा भिजवाया, वो मिलना चाहती थी। एक बार डॉक्टरों से वैद्यों से सिकंदर ने कहा, कुछ भी करके मेरी कुछ श्वासें ऐसी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो कि मैं अपने माँ से मिल पाऊं। अगर मेरी कुछ श्वासों को आप बढ़ा दोगे तो मैं अपने आधे राज्य को आपको दे दूंगा। ऐसा विचार करके वो बोलता जब है तो वैद्यों ने कहा कि आधा नहीं, आप अपना पूरा भी राज्य दे दोगे तब भी हम अपनी चंद श्वासें आपकी बढ़ा नहीं पाएंगे। सिकंदर सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि जिन श्वासों को खर्च करके हमने सारे संसार की दौलत इकट्ठी करी और अंत में जाकर के ये मुझे पता चलता है कि इन तमाम दौलत को देने के बाद, तमाम संपत्तियों को दान करने के बाद भी मैं कुछ श्वासों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। बड़ा अफसोस हुआ। उसने अपने मंत्रियों को बुला करके कहा, देखो मेरे कंधे को देने के लिए इन वैद्यों को ही लगाना। मंत्री आदि कहते हैं, महाराज ये कंधा देना तो अपने परिवार वालों का काम होता है, इन वैद्यों से लगवाने का क्या मतलब निकलेगा। तो सिकंदर यही कहता है कि दुनिया वाले तो कम से कम ये भ्रम निकाल सके अपने मन से कि अगर धन अपने पास हो जाए तो सब कुछ संवारा जा सकता है, सब कुछ बनाया जा सकता है। मुझे आज पता चल रहा है कि 2-4 सांसें भी हम एकत्रित नहीं कर पाएंगे अपने दौलत के माध्यम से। और दूसरा, मैं जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। मंत्रियों ने पूछा, बाहर निकालने का क्या तात्पर्य है महाराज? तो यही कहता है कि सारे संसार वाले कम से कम ये तो देख पाए कि सिकंदर भी जब इस संसार से गया तो वो खाली हाथ ही गया। इसलिए इस संसार में खाली ही हाथ आया है जीव, और खाली ही हाथ जाएगा निश्चित रूप से। आज हम सभी ये भजन भी गा रहे हैं कि जो है क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हाँ, ये है कि हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए उस परम पिता परमात्मा के नाम की जो पूंजी है, वो अपने स्वर्गीय श्री राकेश कुमार वत्स जी, जिनके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो भजन के जो भी 2-4 पंक्तियां हम सभी ने गाई, उस भजन का सबसे सही जो उस पुष्पांजलि है वो यही है कि भगवान का वो भजन उस जीवात्मा के निमित्त हम समर्पित कर पाए। यही सबसे बड़ा हमारा जो है। किसी कवि ने कहा कि परिवार के जाने का जो दुख होता है वो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जो गया हुआ जीव है वो ये नहीं बता पाता मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। और जो यहाँ का है वो अपना संदेशा उसे नहीं दे पाता। किसी ने कहा कि काश ऐसी व्यवस्था हो जाती कि जाने वाले का संदेशा हम उसे दे पाते और उसका संदेशा हमें मिल पाता, तो किस हाल में है, कैसे है। आज हमारे आपके यहाँ से कोई बच्चा विदेश भी पढ़ने जाता है तो माताएं सबसे पहले मोबाइल से कहती हैं, अच्छा देख बता तूने क्या खाया, क्या बनाया, कैसे। तो वो एक पल का उन्हें सूचना रहता है। इसलिए बहुत दूर जाने के बाद भी उन्हें इत्मीनान रहता है कि मेरा जो लाडला गया है वो अच्छे से है, स्वस्थ है। और तनिक भी अगर उसे कोई परेशानी हो तो मम्मी पापा यहाँ से चले जाते हैं या उसे वहां से बुलवा लेते हैं। लेकिन ये जो अंतिम यात्रा है वह ऐसी अद्भुत यात्रा है
ये जो जाता है न जाने वाला बता पाता है और न इधर वाला कोई समाचार ले पाता है। इसीलिए कवि का भाव है, वो कहता है